आज हम आपके लिए लेके आए हैं एक नई रेसिपी, पनीर भुर्जी ग्रेवी। ये ड्राई भुर्जी ज़्यादा टेस्टी होती खाने में, इसको बनाने में ज़्यादा समय नहीं लगता है। तो चलिए बनाते हैं। यहाँ पे 250 ग्राम हमने पनीर लिया है और 2 टमाटर, 2 प्याज, 2 हरी मिर्च, 1 इंच अदरक का टुकड़ा, 5 से 6 लहसुन की कलियाँ हमने ली हैं। टमाटर, प्याज, हरी मिर्च को हम बारीक काट लेंगे और लहसुन अदरक का पेस्ट बना लेंगे। यहाँ पे टमाटर, प्याज और हरी मिर्च को हमने बारीक काट लिया है। अब पनीर को हम ग्रेट कर लेंगे। पनीर को हम इस मोटे वाले ग्रेटर से ग्रेट करेंगे, बारीक ग्रेटर का यूज़ ना करें, उससे बहुत ज़्यादा बारीक ग्रेट होगा तो उसकी सब्ज़ी अच्छी नहीं बनेगी। तो इसको हम ग्रेट कर लेते हैं। आप चाहे तो हाथ से भी मैश करके ले सकते हैं, लेकिन उसमें छोटे बड़े टुकड़े होते हैं तो वो अच्छे नहीं लगते हैं सब्ज़ी में। मोटे वाले ग्रेटर से ग्रेट करने से ये होता है कि ज़्यादा बारीक पनीर के टुकड़े नहीं होते हैं और सब्ज़ी बनाते समय ये पनीर के टुकड़े गलते भी नहीं हैं। पनीर को हमने ग्रेट कर लिया है। अभी जो थोड़ा सा पनीर हमने बचा है इसको हम छोटे छोटे पीस में काट लेंगे। अब यहाँ पे पैन हमने गैस पे रख दिया है। गैस को ऑन कर देंगे। अब इसमें हम 2 बड़े चम्मच तेल डाल देंगे। तेल को गर्म होने देंगे। जैसे ही तेल गर्म हो जाएगा इसमें हम 1 छोटा चम्मच जीरा डाल देंगे और जीरे को इसमें हम पका लेंगे। इसको चलाते हुए जीरे को हम भून लेंगे और फ्लेम को मीडियम ही रखेंगे। जीरा भुन चुका है। अब इसमें हम प्याज डाल देंगे। अब प्याज को हम पका लेंगे। इसको ब्राउन होने तक हम पकाएंगे। इसको चलाते हुए हम ब्राउन कर लेंगे। प्याज अब ब्राउन हो चुका है। अब इसमें हम जो अदरक लहसुन का पेस्ट हमने बना कर रखा था वो इसमें हम डाल देंगे और इसको भी हम भून लेंगे। इसको 1 से 2 मिनट तक हम भूनेंगे जिससे कि इसका कच्चापन ख़त्म हो जाए। अब इसमें हम हरी मिर्च जो काट के रखी थी वो डाल देंगे। इसको भी इसी में मिक्स करके भून लेंगे। इसको 1 से 2 मिनट और हम भून लेंगे। अदरक लहसुन का पेस्ट पक चुका है। अब इसमें हम मसाले डाल देंगे। यहाँ पे हमने 1.5 चम्मच धनिया पाउडर डाला है और आधा छोटा चम्मच लाल मिर्च पाउडर, आधा छोटा चम्मच हल्दी पाउडर, एक चौथाई चम्मच गरम मसाला और 1 छोटा चम्मच काश्मीरी लाल मिर्च का पाउडर। अब सभी मसालों को इसमें हम मिक्स करके भून लेंगे। इसको भी इस जगह पर गैस की फ्लेम को हम धीमा कर लेंगे, नहीं तो ये ड्राई मसाले हैं जल्दी से जल जाएंगे। तो इसको हम एकदम धीमी आंच में पकाएंगे। मसाले भून चुके हैं। इसमें हम कटे हुए टमाटर डाल देंगे। इसको भी इसी में हम मिक्स करके भून लेंगे। बराबर चलाते हुए इसको भी भून लेंगे। अब इसमें हम 1 छोटा चम्मच नमक डाल देंगे जिससे कि टमाटर अच्छे से जल्दी से गल जाए। नमक डालने से ये होता है कि टमाटर बहुत जल्दी गल जाते हैं। तो इसको भी हम इसे मिक्स करके चलाते हुए भून लेंगे अच्छे से। अभी ये मसाला ड्राई लग रहा है तो इसमें हम थोड़ा सा पानी डाल के पका लेंगे, नहीं तो ये मसाले जल सकते हैं।
इसमें थोड़ा सा हम पानी डाल देंगे जिससे कि मसाले अच्छे से पक जाएं और जले ना। अब इसको हम 2 से 3 मिनट तक ढक करके पका लेंगे, जब तक कि मसाले से तेल अलग ना निकलने लगे। 3 मिनट हो चुके हैं, देख लेते हैं मसाले पके हैं या नहीं। ये देखिए मसाले पक चुके हैं, मसालों से तेल अलग निकलने लगा। जो थोड़े बहुत टुकड़े इसमें टमाटर दिख रहे हैं उसको इस तरह से मैश कर देंगे जिसमें कि वो भी इसमें अच्छे से मिक्स हो जाए। अब इसमें हम कसूरी मेथी डाल देंगे 1 छोटा चम्मच। कसूरी मेथी डालने से ये होता है कि सब्ज़ी में इसका अच्छा सा फ्लेवर आता है और सब्ज़ी का टेस्ट बढ़ जाता है। अगर आपके पास हो तो डालिए, नहीं है तो कोई बात नहीं, बिना इसके भी सब्ज़ी अच्छी बनती। हमारे पास था तो हमने डाल दिया इसमें। इसको भी 1 मिनट हम इसी मसाले के साथ में कसूरी मेथी को भून लेंगे। अब इसमें 1 बड़ा चम्मच हमने काजू का पेस्ट डाल दिया है। इसको भी इसी में मिक्स करके 1 से 2 मिनट तक इसको भून लेंगे जिससे कि इसका कच्चापन चला जाए और अच्छे से ये मसालों के साथ में भून जाए। ये देखिए ये भुन चुका है और तेल अलग मसाले से निकलने लगा है। अब इसमें हम 1 चम्मच क्रीम डाल देंगे। अगर आपके पास क्रीम नहीं है, दूध की मलाई भी डाल सकते हैं। इसको भी इसे मिक्स करके भून लेंगे। काजू का पेस्ट और क्रीम डालने से सब्ज़ी का टेस्ट और बढ़ जाता है और इसका स्वाद दोगुना हो जाता है सब्ज़ी का। इसको भी हम 1 से 2 मिनट भून लेंगे इसी में। और जितना हम मसाले को भूनेंगे उतना ही सब्ज़ी हमारी अच्छी बनेगी, तो मसाले का भूनना बहुत ज़रूरी है। अब इसमें हम ग्रेट किया हुआ पनीर डाल देंगे। पनीर को हमने डाल दिया है और जो कटे हुए पनीर थे, पीस में जो काटे थे, वो भी इसमें हम डाल देंगे और इसको भी इसी में हाई फ्लेम पर, इस समय फ्लेम को हाई कर लें और हाई फ्लेम पर इसको अच्छे से 1 से 2 मिनट तक भून लेंगे। बराबर चलाते हुए जिससे कि पनीर में अच्छे से मसाले की कोटिंग हो जाए और अच्छा सा फ्लेवर आ जाए पनीर में। जब भी आप पनीर को ग्रेट करें हमेशा मोटे वाले ग्रेटर से ग्रेट करें, बारीक वाले ग्रेटर से कभी ना करें, नहीं तो फिर ये सब्ज़ी में बनाते समय मैश हो जाएंगे और पता भी नहीं लगेगा। इसमें पनीर के पीस ज़रा से भी सब गल जाएंगे इसमें, और मोटे ग्रेटर से इसमें गलते नहीं हैं और देखने में भी बहुत अच्छे लगते हैं। इसको बराबर चलाते हुए हम हाई फ्लेम पर भून लेंगे और इसको बहुत ज़्यादा भी हमको नहीं भूनना है। अगर ज़्यादा हम पका देंगे पनीर को तो वो हार्ड हो जाता है। बस 1 या 2 मिनट तक ही हम हाई फ्लेम पर इसको भूनेंगे। ये देखिए पनीर अच्छे से ये भून चुका है। ये सब्ज़ी बहुत अच्छी लगती है खाने में, एक बार आप ज़रूर बनाएं इस तरह से। अब इसमें हम आधा ग्लास पानी डाल देंगे, क्योंकि ग्रेवी वाली भुर्जी बन रही है तो इसमें पानी डालना ज़रूरी है। तो बस इसमें हमने आधा गिलास पानी डाल दिया है और इसको कर देंगे मिक्स। अब इसको बनने में ज़्यादा समय नहीं लगेगा। सब्ज़ी को ढक करके 4 से 5 मिनट तक हम इसको पकने देंगे। 5 मिनट हो चुके हैं सब्ज़ी को पकते हुए, इसको चेक कर लेते हैं। सब्ज़ी हमारी बनकर रेडी हो चुकी है और ये कितना अच्छा कलर आया है। जितना अच्छा देखने में लग रहा है उससे ज़्यादा ही ये खाने में भी टेस्टी है।
गैस को कर देंगे ऑफ। इसमें हमने हरा धनिया डाल दिया है और ये बहुत ही अच्छी सब्ज़ी बनी है। इसको मिक्स कर देंगे। सब्ज़ी बनकर रेडी हो चुकी है और ये खाने में बहुत अच्छी लगती है खाने में। और इसको आप रोटी या पराठे चाहे जिसके साथ खाएं, दोनों के साथ ये खाने में बहुत अच्छी लगती है। इसके ऊपर थोड़ा सा हरा धनिया डाल देंगे। अगर हमारी आज की ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करके बताएं कि हमारी रेसिपी कैसी लगी और आप भी बनाइए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं ऐसी एक और नई वीडियो के साथ।